नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग डिकोड करने वाले हैं। जी हाँ, डिकोड करने वाले हैं किसको? ब्रुशेट्टा को। ब्रुशेट्टा को हम लोग डिकोड करेंगे। हम लोग जानेंगे ब्रुशेट्टा क्या होता है। ठीक है, अब एक प्रकार से आप इसको एक नई सीरीज बोल सकते हो, जिसमें कि हम एक पर्टिकुलर डिश को लेंगे और उसकी एक एक परतों को निकालने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको पता चलेगा कि भैया ये डिश कहाँ से आई थी, किसने बनाई थी, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। और इस के अंदर हम लोग अपनी जो इंडियन डिशेस को भी इंक्लूड करेंगे। ठीक है, मेरा भारत महान और बाकी जो हमारी यूरोपियन कुजीन है, चाइनीज कुजीन है, वो तो हमको लेनी ही लेनी है। अब ब्रुशेट्टा क्या होता है? ठीक है, ब्रुशेट्टा हमारी एक स्टार्टर डिश होती है। हम इसको एपिटाइजर भी बोलते हैं। ठीक है, अब मैं ब्रुशेट्टा बोल रहा हूँ तो ये डिश कहाँ की है? ये डिश है मेरी इटली की। और इटली के अंदर ब्रुशेट्टा को हम लोग क्या बोलते हैं, या स्टार्टर डिश को हम लोग बोलते हैं हमारे एंटीपास्तो। एपिटाइजर, स्नैक, स्टार्टर, और इटली में आके बन जाता है वो क्या? हमारा एंटीपास्तो। और यहाँ पे जो ये एंटीपास्तो होता है या हमारा ब्रुशेट्टा होता है, ठीक है, वो कोल्ड सर्व करते हैं। ये हॉट या वार्म सर्व नहीं होता है, ये कोल्ड ही सर्व होता है। अगर मैं इसकी हिस्ट्री की बात करूं तो 15वीं शताब्दी के अंदर, ठीक है, जो ऑलिव्स ग्रो करते थे, ठीक है, और उसके बाद उसका जो तेल निकालते थे, उस तेल की जांच करने के लिए भैया तेल प्योर है या नहीं है, वो क्या करते थे? वो ब्रेड के स्लाइसेस लेते थे और उसके ऊपर तेल को डाल देते थे और खाते थे। फिर पता लगाते थे कि भैया ये जो तेल है वो अच्छा है या नहीं है, क्योंकि तेल के अंदर भी अपनी अलग अलग क्वालिटीज़ हो जाती है, जैसे एक्स्ट्रा वर्जिन हो गया, ठीक है, पॉमिस हो गया या फिर रेगुलर हो गया। तो ये एक तरीका होता था ब्रुशेट्टा के द्वारा कि हम चेक करेंगे कि ऑयल कैसा है। ठीक है, तो ये टेक्निक यूज होती थी। इसके अलावा ब्रुशेट्टा के जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो होती है ब्रेड, ठीक है, इसके बाद गार्लिक और ऑलिव ऑयल। ये तीन ही इसके मेन इंग्रेडिएंट हो जाते हैं। इसके बाद हम लोग इसमें ढेर सारे वेरिएशन कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा होटल्स के अंदर कौन सा जो ब्रुशेट्टा मिलता है, वो मिलता है हमारा टमाटो ऑलिव ब्रुशेट्टा। हमारी जो ब्रेड की स्लाइसेस होती हैं, ठीक है, उनको काट लिया जाता है, उसके बाद उनको हल्का सा टोस्ट कर लिया जाता है और उसके ऊपर हमारे जो गार्लिक ऑलिव ऑयल वो ब्रश किया जाता है। ठीक है, उसके बाद उसके ऊपर एक स्टफिंग लगाई जाती है। ठीक है, अभी जैसे मैंने यहाँ पे टमाटो ऑलिव बोला, तो ऑलिव और टमाटो को चॉप काट लिया जाता है, बेसिल उसमें डाल दिया जाता है, सॉल्ट, पेपर हो गया, बाल्समिक विनेगर को यूज़ करता है, नॉर्मल विनेगर को यूज़ करता है, कई लोग उसके अंदर पेस्टो यूज़ करते हैं, कोई विनेगरेट ड्रेसिंग यूज़ करते हैं, डिपेंड करता है आप किस प्रकार का वेरिएशन कर रहे हैं। और उसके बाद उन जो ब्रेड्स को टोस्ट किया होता है उनके ऊपर उसको रख दिया जाता है, जो स्टफिंग होती है, और फिर उसको सर्व किया जाता है। ठीक है, ये बहुत ही क्लासिक है, बहुत ही ज़्यादा चलता है। कोई भी अगर आप 5 स्टार होटल पे चले जाएंगे, अच्छे रेस्टोरेंट में आप चले जाएंगे, तो आपको ये ब्रुशेट्टा मिलेगा, टमाटो ऑलिव। और रिसेंटली मैंने अभी देहरादून विजिट किया था, अगर आप देखोगे, ठीक है, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे होंगे, तो वहाँ पर हमने एक नई डिश यूज़ करी थी, टमाटो ऑलिव ब्रुशेट्टा। ठीक है, तो अच्छे रेस्टोरेंट्स के अंदर आपको ये डिशेस मिलेगी। इसके अलावा इसमें और भी वेरिएशन हो सकते हैं। आप चाहें तो वेजिटेबल ब्रुशेट्टा भी बना सकते हैं, आप चाहें तो बीन्स का ब्रुशेट्टा बना सकते हैं, या फिर आप मीट भी यूज़ कर सकते हैं। मीट के अंदर आपके पास अगर कोई सॉसेजेस है वो यूज़ कर सकते हैं, कोई क्योर्ड मीट है, ठीक है, पेंशेट्टा आता है, वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो हमारे जो बेकन्स होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एंडलेस है। ठीक है, और एक वेजिटेबल की अगर मैं बात करूँ तो एक आवाकाडो का ब्रुशेट्टा बनता है, वो भी खाने में बहुत ही ज़्यादा लाजवाब होता है। आवाकाडो की प्यूरी के साथ बनाया जाता है। बाकी सेम कॉन्सेप्ट तो वैसा ही रहता है। इसके अलावा चीज़ ब्रुशेट्टा भी बहुत ही ज़्यादा फेमस है और खाने में बिल्कुल ज़बरदस्त होता है। तो आप लोग अगर कहीं बाहर जाएंगे, ठीक है, तो ट्राई कर लेना। इटली की फेमस डिश है, ठीक है ना। इवन जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, अपने अगर ट्रायल देने जा रहे हैं तो ब्रुशेट्टा को जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो अगर आप कॉन्टी का ट्रायल देने जा रहे हैं, या फिर अगर आप जा रहे हैं गार्मेजर का ट्रायल देने, तो इसको आपको जरूर देना है। बाकी कोई भी ऑनर्स हैं और जो कि अगर अपना एक मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट ओपन करना चाहते हैं या चला रहे हैं, या फास्ट फूड भी आप खोल रहे हैं, तो ये आपको जरूर अपने मेन्यू के अंदर डालना है। ठीक है जी। इसके अलावा अगर आपके पास कुछ भी क्वेश्चन है, कमेंट्स है, नीचे जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे हम लोग एक नई वीडियो में एक नई डिश को डिकोड करते हुए। तब तक के लिए जय हिंद।